आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारे इस जन्म की वैल्यू सुनाई है, क्योंकि हम सबको बाबा ने ये नॉलेज तो दे ही दी है कि ये जन्म सबसे न्यारा है और सबसे विशेष अनमोल है। जन्म तो आत्मा सारे कल्प में 84 लेती है, पर उन सब में चाहे सतयुग के जन्म भी हैं, परंतु उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल ये जन्म है, क्योंकि ये जन्म हमारे सभी जन्मों को ठीक करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए, कमाई करने के लिए है। तो बाबा ने कहा कि इस जन्म में आप देवता बनते हो। अभी हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा भी इस शरीर में रहते देवता नहीं कहलाता, ब्रह्मा कहलाता है। और फिर पुरुषार्थ करते संपूर्ण बनता है तो भी वो फरिश्ता कहलाता है, सतयुग में देवता कहलाएगा। तो बाबा हम बच्चों को यही बात विशेष कहते हैं कि इस समय जब आप देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो बहुत सबसे ज़रूरी बात कौन सी है ध्यान देने की? दैवी गुणों की धारणा। देवता माना ही जिसके अंदर सभी गुण हो। गुण कम होंगे तो देवताई पद कैसा होगा? पहले वाला नहीं होगा। तो आज बाबा ने इस जन्म का महत्व सुनाते हुए बहुत सारी धारणा की बातें सुनाई हैं, जिसमें विशेष बाबा ने कहा कि ईश्वरीय संतान होने के नाते कौन सी मुख्य धारणा होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने आज सुनाई है कि आप बच्चों को खीर खंड होके चलना है। खीर खंड माना मीठा होकर चलना है, मिलजुल कर चलना है। स्वभाव बहुत शांत और मीठा हो। साथ ही बाबा ने कहा लड़ना झगड़ना, क्रोध करना, उल्टा सुल्टा बोलना, झूठ बोलना, ऐसी बहुत सारी आज बाबा ने धारणा की बातें सुनाई हैं। तो देवताओं के ये लक्षण होते हैं। कभी किसी देवता को ऐसा देखा है झूठ बोलते, लड़ाई करते, अपशब्द बोलते, ऊपर नीचे बोलते? वो देवता कहलाएगा? देवता तो क्या, आज का कलयुगी मनुष्य भी ऐसे करता है तो ठीक नहीं मानते। फिर हम तो संगम युगी हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की और ईश्वर की संतान हैं, और लक्ष्य भी है, पढ़ाई भी देवता बनने की है। क्यों मुरली सुनते हैं देखा जाए तो? जो बाबा शिक्षा देता है मुरली में, उसको धारण ही नहीं किया, कहना ही नहीं माना। तो बाबा ने आज ऐसी बहुत सारी बातें हमें कही हैं। बाबा ने कहा बाबा महिमा भी किन बच्चों की करता है? जो बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं और स्वभाव के मीठे होते हैं। महिमा भी बाबा उन बच्चों की करता है। तो प्यारे बाबा ने आज ऐसी धारणा की बातें, प्रैक्टिकल दैवी गुणों की बातें वो हम बच्चों को समझाई हैं।